आगे हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, है ना, और उसके काफ़ी एग्जांपल्स भी कर लिए। हमें ये समझ में आ गया इन इक्वेशन हमें सॉल्व कैसे करना है ना, उसका फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, उसका सोल्यूशन हमें कैसे लिखना है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन है, अब ये इजी लगेगा। आपको बोला है कि सॉल्व 24x लेस देन 100 when x is, पहले बोला है नेचुरल नंबर और दूसरा आपको बोला है इंटीजर, ठीक है। और मतलब व्हेन x इज नेचुरल नंबर, व्हेन x इज इंटीजर, या फिर आप एक सिचुएशन और ले सकते हैं, x इज सम रियल नंबर, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल। पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मुझे मालूम है 24x इज लेस देन 100, दोनों साइड को मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे x बच गया लेस देन 100 बाय 24। 24 4 ज़ा 96, है ना, तो मतलब ये जो है 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो x इज लेस देन 4.16, तो x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे पहला केस हमको बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन व्हेन x इज नेचुरल नंबर। अब 4 पॉइंट वट एवर, 4 से कम, 4 पॉइंट मान लीजिए 1 भी अगर है, तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली बात है 4 इज इंक्लूडेड, 3 इज इंक्लूडेड, 2 इज इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया इन केस ऑफ ए, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो है 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, फिर इंटीजर बोला है, तो इंटीजर में हम क्या करेंगे, 4, 3, 2, ये सारे इंटीजर है, 1, फिर हम 0, -1 एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर में हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर में तो कोई भी नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन, डेसिमल, व्हाटएवर, तो हम लिख लेंगे और रियल नंबर हो जाएगा 4, और 4 से छोटा, सॉरी, रियल नंबर अगर हमें बोला है तो 100/24 इसको हम इंक्लूड कर लेंगे और माइनस इन्फाइनाइट डाल देंगे। ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। ये हो गया हमारा रियल नंबर का सोल्यूशन। तो ऐसे हम जो है ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे हमें कोई और इक्वेशन दिया है, मान लीजिए -12x इज ग्रेटर देन 30, ये क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज सम इंटीजर। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा वही -12x इज ग्रेटर देन 30 हमें बोला हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, दोनों साइड को -12 से डिवाइड करूँगा। अब क्योंकि मैंने -12 से डिवाइड किया, जब भी नेगेटिव साइन आता है इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, हो जाएगा x इज लेस देन 30/12, नेगेटिव, है ना, 12 2 ज़ा 24, तो x इज लेस देन, है ना, -2 पॉइंट समथिंग, तो 2.5। अच्छा, ये हो गया x इज लेस देन -2 वट एवर। अब हमें बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो इसमें तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए मुझे क्या बोला है, -2 मतलब -30/12 जो है वो -2 पॉइंट समथिंग मुझे मिलेगा, तो उससे छोटा मुझे नेचुरल नंबर चाहिए। ऑब्वियसली बात है उससे छोटा नेचुरल नंबर, तो क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो -2 के छोटा कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो नो सोल्यूशन। इंटीजर में हम क्या करेंगे कि -30/12, तो हम -2, -1, I'm sorry, not -2, -1, -2, -3, है ना, लेस देन बोला है, -4 अप टिल -इनफाइनाइट, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन इसका हो जाएगा, है ना। तो इसमें सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे -2, -3, -4 अप टिल वट एवर।
है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। ये तो हो गया। फिर ये हो गया जिसमें हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर या इंटीजर निकालना है। ये हमें लॉजिकली सॉल्व करना होता है ना। हमें देखना होता है उससे छोटे इंटीजर्स कौन से हैं और वो हमें लिख लेना है। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 5x माइनस 3 लेस देन 7। आपको बोला है कि वेयर x इज सम इंटीजर एंड रियल नंबर। चलिए, तो हम इसको 5x लेस देन 7 प्लस 3 इज 10 है ना, डायरेक्टली कर लेता हूं मैं। 3 उधर जाएगा, ऐड होगा, 3 उधर गया, ऐड हो गया, तो 5x लेस देन 10, x लेस देन 10/5 है ना। मैं यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 5 से डिवाइड करूंगा, 10/5 लिख लेता हैं, तो ये हो जाएगा x लेस देन 2। मुझे x जो है वो लेस देन 2 मिल गया। x 2 से छोटा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 से छोटे इंटीजर्स चाहिए। इंटीजर्स 2 से छोटे हो जाएंगे 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या करूँगा, हमेशा सेट नोटेशन में लिखूंगा। जब भी इंटीजर्स निकालना है तो मैं सेट नोटेशन में लिखूंगा, लेकिन मुझे रियल नंबर बोला है तो मैं उसको फिर क्या है, इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एज लेस देन 2, दैट मीन्स 2 से लेके -∞, ओपन, क्योंकि लेस देन है। ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सिंपल मिल रहा था, मान लीजिए थोड़ा सा और सॉल्व भी करना पड़े तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दिया 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। आपको बोला सॉल्व फॉर x व्हेन x इज सम इंटीजर एंड x इज अ नेचुरल नंबर। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3x यहाँ आएगा, 3 वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x है ना। इसको हम एक सिंपल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में। ये हो गया 5 माइनस 3 एंड दैट इज 2x लेस देन 3 प्लस 1 एंड दैट इज 4। हर स्टेप में देखिए, मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में हमें क्या है, हर स्टेप बड़े एक एक स्टेप करना होता है प्रॉपर, और जैसे और इम्प्लाइज ऐसे सिंबल हमें लगाने होते हैं ताकि क्लियर हमारा स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जस्ट उसको सॉल्व करके दे दें और हमें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर मुझे नंबर चाहिए तो मेरा प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ जो है समझ में आनी चाहिए। 2 को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, x इज लेस देन 4/2 एंड दैट इज 2, x इज लेस देन 2। अब मुझे यहाँ पे बोलना है कि फाइंड x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, है ना। केस 1 मुझे बोला है x इज नेचुरल नंबर, x इज सम नेचुरल नंबर। अब 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सिर्फ एक ही नंबर होता है एंड दैट इज 1। ये तो मेरा नेचुरल नंबर आ गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज मुझे बोली है x इज सम इंटीजर। अच्छा, x इज सम इंटीजर, x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। सेट नोटेशन में मैं इसको लिख दूंगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे देखना है कि भाई 2 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं। 2 से छोटा 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है, हमारे 2 से छोटे इंटीजर्स हो गए। अगर मेरे को बोला है कि x इज सम नेचुरल नंबर इंटीजर, और तीसरा हमें बोला रियल नंबर, हमें बोला है कि x इज सम रियल नंबर, तो 2 से छोटे रियल नंबर्स, इसको तो हम जैसे कि अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, 2 एंड -∞, क्योंकि लेस देन है तो -∞ आएगा, ओपन ओपन। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ये हमने देखा कि हम कैसे ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी है। आगे हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हमें उसमें कुछ नए रूल्स हमें अपने बनाने हैं। वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उन रूल्स के बेसिस पे हम फिर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एक रूल ये हम याद रखेंगे, इफ इसको हम टाइप 3, अगर जो हमने पीछे क्वेश्चंस देखे थे वो टाइप 1 और टाइप 2 हो गए, तो इसको हम टाइप 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये थर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जहां पे मुझे पहले रूल्स ध्यान रखने। अगर a/b इज ग्रेटर देन 0,
मुझे बोला है a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0, तो फिर a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, है ना। a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0 मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ये होगा। या फिर a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ, एंड कंजक्शन ठीक होगा यहाँ पे। तो अगर a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0 तो ज़रूरी है कि a b दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a एंड b दोनों के दोनों लेस देन 0 हो। नेक्स्ट, अगर a अपॉन b लेस देन 0 है, अगर a अपॉन b लेस देन 0 है तो फिर a ग्रेटर देन 0 अगर मुझे मिलता है, देन b मस्ट बी लेस देन 0। अगर a अपॉन b इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, देन b इज लेस देन 0। मैं देन लिख लेता हूं, ठीक है। और अगेन इफ a अपॉन b इज लेस देन 0 एंड a लेस देन 0, है ना, a अपॉन b जो है वो लेस देन 0 है और इसमें a जो है लेस देन 0 है, देन b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये रूल है जो हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे हमें मिल सकते हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 7 लेस देन 0। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 7 लेस देन 0 अगर मुझे बोला है तो मैं रूल लगाऊंगा। देखो, a अपॉन b अगर लेस देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 देन b इज लेस देन 0, और a लेस देन 0 देन b ग्रेटर देन 0। है ना, a अपॉन b इज लेस देन 0 and a greater than 0 then b less than 0 and a less than 0 then b greater than 0। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दी हुई है, दिस इज लेस देन 0। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये 1 है, 1 यानी कि एक नंबर है। अब 1 जो है ये ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0, यानी ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a ग्रेटर देन 0। तो फिर b जो है ऑब्वियसली बात है लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x प्लस 7 लेस देन 0 होना चाहिए। ये हमने देखा, दैट मीन्स x मस्ट बी लेस देन नेगेटिव 7। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव 7। अब क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, हम इसको ओपन ब्रैकेट बना लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इसमें फिर और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं आगे। और एग्जांपल्स हम देख लेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 है, तो इसने पहली कंडीशन सेटिस्फाई की, a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 0 वाला केस है ये, और ये हमने रूल लिखा हुआ है लेस देन वाला। तो पहले तो हम ग्रेटर देन 0 वाला केस लिख लेंगे। इफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 देन b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 देन b लेस देन 0। ये हमारे कंडीशंस हो गए। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो 2 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, मैं इस x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 लिख लूंगा, एंड दैट इज x ग्रेटर देन -3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन -3, तो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा -3। अब क्योंकि ग्रेटर देन है तो इसके आगे इनफाइनाइट आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें फिर हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे बोला है कि दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दैट हमको जब भी रेफर करना होगा हम रेफर कर लेंगे।
अच्छा, ये हमने दोनों कंडीशंस लिख ली। अब इसमें और कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं? मान लीजिए x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन वन, ये हमें बोला है। ग्रेटर देन वन हमें बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस वन को जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो वाली कंडीशन हम बना लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस टू, हर स्टेप में और लिखना है या इम्प्लाइज कुछ ना कुछ लगाना है, सो दैट समझ में आए कि हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। माइनस ब्रैकेट्स x प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा x प्लस टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव फोर एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। x एंड x गेट्स कैंसल्ड, ये हो जाएगा टू माइनस फोर एंड दैट इज माइनस टू। टू माइनस फोर इज माइनस टू, है ना? ये x एंड x गेट्स कैंसल, ये हो गया माइनस टू ओवर x प्लस फोर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है? लेस, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है बट न्यूमरेटर इज लेस देन ज़ीरो, तो ज़रूरी है कि जो b है ना, जो डिनोमिनेटर है, इट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब है x प्लस फोर मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स x मस्ट बी लेस देन फोर, है ना? दैट सॉरी माइनस फोर, है ना? तो ये हो गया। अब माइनस फोर मैं लिख लूँगा, अब क्योंकि लेस देन है मैं यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट लगा दूंगा, ओपन ब्रैकेट। अगर लाइन हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर और हमें क्या सिचुएशन मिल सकती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी मिलती है जहाँ पे इक्वालिटी भी होता है साथ में। जैसे मुझे बोला कि मान लीजिए टू अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बहुत लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अब देखिए टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे हम इस कंडीशन के हिसाब से अगर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर एक्स प्लस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना? अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्स प्लस थ्री को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि उस सिचुएशन में ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे इक्वालिटी है कि नहीं है, मैं इसको हमेशा ग्रेटर देन ही रखूंगा। दैट मीन्स मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन नेगेटिव थ्री। इसका सोल्यूशन माइनस थ्री एंड इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट ही आएगा। मैं इक्वल टू करने की गलती कभी नहीं करूंगा। इस चीज़ का मुझे बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये हो गया, ठीक है। फिर और कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए 5x प्लस थ्री 5x प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये हमें बोला है ना, या लेस देन इक्वल टू वन, कुछ भी ले लो, लेस देन इक्वल टू वन। पहला काम मैं वन को इधर शिफ्ट करता हूँ, ज़ीरो के फॉर्म में लाता हूँ, ये हो जाएगा 5x प्लस थ्री अपॉन 5x प्लस सेवन माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 5x प्लस थ्री माइनस 5x प्लस सेवन अपॉन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये माइनस साइन हो जाएगा, 5x and 5x gets cancelled, 3 minus 7 is negative 4 upon 5x plus 7 less than equal to 0। अब लेस देन इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन हम लगाते हैं, लेस देन वाली कंडीशन लगाएंगे, लेकिन इक्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं करेंगे। अच्छा, लेस देन की कंडीशन अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर लेस देन ज़ीरो होगा अगर वो ग्रेटर देन है, और न्यूमरेटर अगर लेस देन है तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाऊंगा, इक्वालिटी नहीं लगाऊंगा। दैट मीन्स मैं 5x प्लस सेवन जो है इसको ग्रेटर देन ज़ीरो लिखूंगा, इक्वल टू नहीं लिखूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो 5x हो जाएगा ग्रेटर देन
-7, x हो जाएगा ग्रेटर देन -7/5 एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है, ये तो हमने देखा इसमें किस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। आगे हम और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें और एग्जाम्पल मेरे ख्याल से देने की ज़रूरत है। इसी में और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। इस फॉर्मेट में अच्छा, ये तो हमने कर लिया। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमें एक नई चीज़ समझनी है। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको x-3 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। अब देखिए ये नेक्स्ट हम अभी तक कितने 3 टाइप के क्वेश्चन अगर देख चुके हैं, तो ये 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बोला है कि x-3 अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें मैं कुछ सोल्यूशन सॉल्व तो कर नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ वो जो a अपॉन b वाली कंडीशन है वो भी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो x आ गया नीचे भी x आ गया, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि ये कब ग्रेटर देन होगा कब लेस देन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। दूसरी चीज़, अगर मैं इस x-3 को 0 से इक्वेट करता तो मुझे x की वैल्यू 3 मिल जाती। इस x-5 को अगर मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन में ये जो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं उसको मैं प्लॉट कर दूंगा। तो मुझे 3 और 5 मिला है, मैं इस 3 और 5 को यहाँ पे प्लॉट करूंगा। ऑब्वियसली बात है, इस नंबर लाइन में जो 3 है मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, तो 5 जो है उसके आगे कहीं पे मिलेगा। सॉरी, ये मिल गया। अब मुझे मालूम है यहाँ पे जो है ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और बैक साइड में ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब एक रूल है जो मैं ध्यान रखूंगा, हमेशा आई स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड्स लेफ्ट। मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा, और मैं हमेशा प्लस फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे मुझे सिंबल्स लगाने हैं। अब देखिए मैंने इन्फिनिटी को ये लाइन टेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये एक इंटरवल हो गया, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। फिर 5 से 3 ये एक दूसरा इंटरवल हो गया, यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा। 3 से माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पे मैं वापस प्लस लगा दूंगा। इसके बाद जो हमारा इक्वेशन है, अच्छा इसमें मुझे ध्यान रखना होता है कि जो इक्वेशन है इसमें हमेशा ये जो x है ये पहले होना चाहिए। मतलब अगर ये a माइनस एक्स, या मान लीजिए यहाँ पे मेरे को 3 माइनस एक्स अपॉन 5 x माइनस 5 मिलता, सॉरी, तो मेरा पहला काम है कि इस x को मैं सामने लेके आऊं, है ना। मान लीजिए ये लेस देन 0 होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, पहले तो माइनस साइन कॉमन लेता, नीचे एज इट इज, ठीक है। अब जब मैं इस माइनस साइन को हटाऊंगा, हम समझ चुके हैं कि -1 से जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये प्लॉटिंग का काम करूंगा। तो ये रूल मुझे ध्यान रखना है कि ये सारा जो है x के फॉर्मेट में आना चाहिए। अभी हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ये कर दिया। उसके बाद अब क्योंकि दोनों x जो है एक साथ हैं, पहले हैं, और यहाँ पे सिंबल है ग्रेटर देन का, तो मुझे ध्यान रखना है जब भी ग्रेटर देन मुझे मिलता है मैं प्लस वाले साइंस लूंगा, और जब भी लेस देन मिलता है मैं माइनस वाले साइंस लूंगा। तो क्योंकि मुझे ग्रेटर देन मिला है तो मैं ये प्लस वाला साइन ले लूंगा और ये प्लस वाला साइन ले लूंगा। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन सेट है, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है ये वाला इंटरवल, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3। अब ये क्या है, देखिए ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल, है ना। यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, है ना। अच्छा, दूसरी चीज
5 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इक्वालिटी तो है नहीं, है ना, यहाँ पे इक्वल, मोरोवर डिनोमिनेटर को मैं कभी भी इक्वल नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, है ना। इसमें हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखा, अभी और एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 ग्रेटर देन 2, ये हमें दिया हुआ है ना। ये कोई भी एक क्वेश्चन है। अब मुझे बोला है इस इन इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है ना। ये वही जो हमने तीसरा चौथा व्हाटएवर जो भी टाइप है उसी टाइप का क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ज़ीरो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 7 माइनस 2, वो 2 जब इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया हमारे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14, ये मिल गया हमें। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये x और ये माइनस 2x हो जाएगा माइनस x। अच्छा, माइनस 2 एंड माइनस 14 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16। अच्छा, नीचे हमारे पास x प्लस 7 बच गया, ग्रेटर देन 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे ये x और ये x दोनों के साइन जो है सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। ये नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मुझे एक चीज मालूम है कि अगर मैं इस माइनस को प्लस बनाऊंगा तो वो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं यहाँ -1 इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी -1 इंटू करूंगा, और जब भी मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो फ्लिप हो जाता है। मतलब ग्रेटर देन जो है लेस देन बन जाएगा, लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये हमने कर लिया। तो बेसिकली ये माइनस साइन यहाँ से हट गया और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। ये हम बन गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, उसमें ये दोनों नंबर्स को जो है प्लॉट करेंगे। अब देखिए x प्लस 16 को अगर मैं 0 बनाऊं तो x मुझे मिल जाएगा -16, और अगर मैं x प्लस 7 को 0 बनाऊं तो x बन जाएगा -7। तो हम दोनों नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे समवेयर हियर हो जाएगा -16, समवेयर हियर इज -7। दोनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया। हम रूल लगाएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट इंटरवल है, प्लस से हमने स्टार्ट किया। एक्सट्रीम राइट वाला जो इंटरवल है उसको मैं प्लस साइन दूंगा, उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस साइन एंड प्लस साइन में लगाते जाऊंगा। अब देखिए मेरा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, मेरे को ओरिजिनल क्वेश्चन से मतलब नहीं होता, जो सबसे लास्ट में मेरे पास एक्सप्रेशन बचता है उसका इन इक्वेशन का सिंबल मैं देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लेस देन का सिंबल है, तो लेस देन के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है -16 एंड -7। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज -16 एंड -7, है ना, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। मोरओवर डिनोमिनेटर को मैं कभी भी इक्वल नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे अगर इक्वल टू आ जाता, मैं दोनों को इक्वेट करता, नंबर्स तो ऐसे ही प्लॉट होते। अब देखिए इक्वल टू आ गया तो मैं 16 के केस में तो 0 इक्वेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स इस 16 में इक्वल टू, देखो जब भी इक्वल टू होता है हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होता है हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट।
तो 16 में तो मेरा क्या होगा कि इक्वालिटी वाला ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, लेकिन उस केस में भी ये जो 7 है इसमें यही ब्रैकेट लगेगा। उसका रीजन है डिनोमिनेटर को मैं कभी भी 0 से इक्वेट नहीं कर सकता हूं, तो ये x + 7 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये 7 जो है हम हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखा। हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे ये हमें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2x - 3 अपॉन 3x - 7 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ये हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व, अब हम इसका प्लॉटिंग भी देख लेंगे, सॉल्विंग भी देख लेंगे। ऑलरेडी हम ये सारा सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, बस हाँ इसकी प्लॉटिंग मतलब ग्राफ इसका हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इसमें भी x पहले है, इसमें भी x पहले है। अच्छा, x के आगे पॉजिटिव साइन, यहाँ भी x के आगे पॉजिटिव साइन। अब इसमें अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज दोनों को इक्वेटिंग बाय 0, है ना, इक्वेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 0। अगर मैं 2x - 3 को 0 से इक्वेट करता तो मुझे x मिल जाता कितना, 2x मिलता 3, दैट मीन्स x बन जाता 3/2। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो ये हो जाएगा 3x = 7, विच मीन्स x मस्ट बी 7/3। ये तो हमने इक्वेट कर लिया। इसके बाद हमने जो रूल समझा है वो ये कि मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन बनाने के बाद ये पॉइंट्स को जो है मैं प्लॉट कर लूंगा। नाउ 3/2 इज व्हाट, 1.5, है ना, एंड 7/3 इज 2.3, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑब्वियसली बात है ये हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया भी अगर हमें मिल जाता है, मतलब एक एस्टिमेट, जैसे ये 1 पॉइंट समथिंग और अगर ये 2 पॉइंट समथिंग है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि 7/3 बड़ा नंबर है तो मैं 7/3 को यहाँ कहीं पे प्लॉट कर दूंगा, 3/2 को यहाँ कहीं पे प्लॉट कर दूंगा, -∞ से लेके इनफाइनाइट तक। अब रूल कहता है मैं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से प्लस साइन लूंगा, फिर माइनस साइन लूंगा, फिर प्लस साइन लूंगा। अब मेरे जो इन इक्वेशन का लास्ट सिंबल है वो क्या है, ग्रेटर देन। दैट मीन्स मेरे सोल्यूशन में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन जो है इसका मतलब है मुझे प्लस साइन लेना। अगर लेस देन होता तो मैं माइनस साइन लेता। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, मैं इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को, ये जो 7/3 है इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, यहाँ पे होल है ना, मतलब शेड नहीं करूंगा। ये 3/2 को भी मैं शेड नहीं करूंगा, सिर्फ एक सर्कल बना दूंगा। अच्छा, शेडिंग इसकी हम कैसे करेंगे कि देखिए मेरा सोल्यूशन है या तो 7/3 से लेके इनफाइनाइट, दैट मीन्स मैं इसको शेड कर दूंगा, ये प्लस वाले पोर्शन को शेड कर दूंगा, या फिर 3/2 से लेके -∞, यहाँ पे प्लस मिल रहा है तो मैं इस पोर्शन को शेड कर दूंगा। ये तो हो गया हमारा शेडिंग। ग्रेटर देन है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल बनाया, है ना, इसको मैंने शेड नहीं किया, ये सर्कल को मैंने शेड नहीं किया है। ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा, इसका हम सोल्यूशन अगर सेट नोटेशन में लिखें तो कैसे, 7/3 से लेके इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिख लूंगा 7/3 एंड इनफाइनाइट। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा -∞ एंड 3/2। अब क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे भी मैं ओपन ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब सोल्यूशन या तो ये है सोल्यूशन या तो ये है या तो ये है, तो मैं दोनों को साथ साथ लिख के यूनियन लिख दूंगा, दैट इज -∞ एंड 3/2 यूनियन करके 7/3 एंड इनफाइनाइट। तो यूनियन करके जो है हम आंसर को लिखेंगे। दूसरी चीज
शेडिंग हमने कर लिया, यूनियन करके हमने इसका आंसर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे अगर इक्वालिटी होता, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता तो मैं अगेन इन एनी केस न्यूमरेटर को तो इक्वल कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को कभी भी इक्वल नहीं कर सकता। दैट मीन्स x जो है वो 3/2 तो हो सकता है, लेकिन 7/3 नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं 7/3 को तो इन एनी केस इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन 3/2 को इंक्लूड करूंगा। उस सिचुएशन में क्या होता कि इस इनइक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इस 3/2 को तो मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। बस इतना फर्क आ जाएगा, बाकी सोल्यूशन सारा वैसे का वैसे रहेगा। और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, जैसे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया 3 ये हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशंस, सबसे पहला काम मैं इसको 0 बना दूं, तो इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये हो जाएगा 3/x - 2 - 1 < 0। हम और करके लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 - 1 के साथ आ गया x - 2 अपॉन x - 2, है ना। ये x - 2 इंटू 1 इज x - 2, लेकिन एक से ज्यादा जब भी टर्म हो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 3 -x + 2 अपॉन x - 5 < 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 and 2 will be 5 minus x and x minus 5 < 0। मुझे ये x जो है दोनों हमेशा क्या चाहिए, पहले चाहिए, और दोनों के साइन जो है सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x - 5। अच्छा, कहीं गलती हो गई क्या, सॉरी, गलती से इसको जो है 2 लिखना था, 5 लिख दिया था। ओके, अब इसको जो है 2 बना लेते हैं ना, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, ये हो गया माइनस ऑफ x - 5 अपॉन x - 2 इज < 0, है ना, ये हो गया। तो ये हमसे जो है गलती हो गई थी कि मैंने 2 को जो है गलती से 5 लिख दिया था, तो इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब ठीक हो गया ये। अच्छा, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव सिंबल है तो मुझे मालूम है मैं दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। या फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूल बना सकते हैं कि अगर -a इज < 0 तो a इज > 0, -a इज > 0 देन a इज < 0। बेसिकली मैं माइनस साइन हटाता हूं तो इनइक्वेशन का साइन जो है फ्लिप हो जाता है। तो मैंने माइनस साइन जब हटाया तो ये इनइक्वेशन का सिंबल जो है फ्लिप हो गया, ये हमने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको जो है इक्वेटिंग टू 0 कर देते हैं, तो हमें x = 2 मिलेगा जब मैं इसको इक्वेटिंग टू 0 करूंगा। जब मैं x - 5 को इक्वेटिंग टू 0 करूंगा तो x = 5 मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मुझे 2 वैल्यूज मिल गई। अब मैं नंबर लाइन में क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यूज को प्लॉट करूंगा। तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 5, यहाँ पे इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। अब क्योंकि ये यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है तो मैं 5 और 2 दोनों ही केस में सर्कल कर दूंगा, बट उसको शेड नहीं करूंगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जो है हमारा क्वेश्चन क्या था, 3/x - 2 is < 1।
है ना। हमारे क्वेश्चन में जो इन इक्वेशन का सिंबल था वो लेस देन था, लेकिन मुझे उस साइन से मतलब नहीं होता, मुझे मतलब होता है जब मैं सॉल्व करते करते जो सबसे लास्ट एक्सप्रेशन मेरे सामने होता है, तो फाइनल मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है ना। इन इक्वेशन का जो इक्वेशन मेरे पास फाइनली, इन इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन बचा वो मेरे पास ये है। अब यहाँ पे मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल देखना होता है, यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन है ना। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, अब जैसे कि हमने देखा था, आई स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मूव करूंगा, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये मैं लगा लूंगा। अच्छा, अब इसके बाद सबसे लास्ट सिंबल जो है मेरा ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो या तो होगा 5n इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 अगेन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मैं सॉल्यूशन को या तो यूनियन में लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 यूनियन 5 से लेके इनफाइनाइट। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर नीचे लिख दे रहा हूँ, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर मैं अगर इसको प्लॉट करना चाहता हूं तो इस पोर्शन को शेड कर दूंगा और इस लाइन को शेड कर दूंगा। इन सर्कल्स को मैं डार्क नहीं करूंगा बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये हो गया। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन देखा, आगे हम और एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे और एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। ये हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो है मैं इस 2 को इधर लेके आता हूँ, ये होगा 1/x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 0 और करके लिख दिया हमने। अच्छा, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ये लेस देन 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, 2 1s are 2, ये मिल गया। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो गया 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। x हमारे जो है हमेशा ऊपर नीचे होने चाहिए और पॉजिटिव साइन होना चाहिए। यहाँ तो पॉजिटिव है x के आगे, है ना, x के आगे प्लस का साइन है। यहाँ पे ये जो x वाला टर्म है इसके आगे माइनस का साइन है, तो मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है। मुझे मालूम है कि अगर a माइनस बी है, मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये b माइनस a बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो 3 माइनस 2x जो है 2x माइनस 3 बन जाएगा। ये बात हमें मालूम है ना, लेस देन 0 ही। देखो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करेंगे क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, मैंने बोथ साइड्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। कॉमन लेने में इनइक्वेशंस के जो साइन है ना, वो फ्लिप नहीं होते हैं। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ या इधर का नेगेटिव साइन उस तरफ ट्रांसफर करता हूँ, जैसे ये माइनस साइन मैं यहाँ से हटाऊंगा तो फिर इनइक्वेशन फ्लिप होगा, है ना। लेकिन माइनस कॉमन लिया है, उससे इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। मैं कोई कॉमन चीज ले रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, कॉमन लेने के बाद अगर मैं उसे हटा रहा हूँ तो फिर मुझे सोचना पड़ता है। अब मैंने माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया है, ये फ्लिप नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस माइनस साइन को यहाँ से हटाऊंगा, दैट मीन्स मैंने माइनस साइन वहां भेज दिया, है ना। तो 0 इंटू माइनस 1 इज 0, लेकिन इनइक्वेशन फ्लिप हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आगे इसको मैं 0 से इक्वेट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इज 3/2, x माइनस 1 इज 0, विच मीन्स x इक्वल्स टू
1। ये 1.5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है वो छोटा है। मैं इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ। तो 1 यहाँ कहीं पे आ गया, 3/2 यहाँ कहीं पे आ गया, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट। तो मैं सबसे पहले प्लस साइन, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन सबसे लास्ट एक्सप्रेशन मेरे पास ये था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन कौन सा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल है तो प्लस वाला साइन लेना है। अच्छा, इक्वालिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको शेड नहीं करूंगा, जस्ट सर्कल रहने दूंगा। अब ग्रेटर देन है दैट मीन्स प्लस वाला, दैट मीन्स या तो ये वाला पोर्शन होगा या फिर ये वाला पोर्शन होगा। तो ये हो गया 3/2 से लेके इनफाइनाइट, जिसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 3/2 से लेके इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, इसको हम लिख लेंगे माइनस इनफाइनाइट टू 1, और दोनों के बीच में हम लिख लेंगे यूनियन। ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर नंबर लाइन में हम ऐसे शेड कर देंगे। तो ये बात हमने समझी, ये हमने देखा कि कैसे हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, आगे हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे, इट विल मेक थिंग्स क्लियर। हमें बोला है x अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/2, ये बोला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इस 1/2 को यहाँ ले आते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। अच्छा, इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों सॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा, उस पर भी हम आते हैं। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, हम सबको इधर ले आते हैं, हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस 5, है ना। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मुझे एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, क्या, x ग्रेटर देन माइनस 5, है ना, x ग्रेटर देन माइनस 5, यानी कि माइनस 5 से लेके इन्फिनिटी, मुझे ये सोल्यूशन मिला। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व क्यों नहीं किया। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से मुझे ये आंसर मिला। अब मैं इसको, जो हमने मेथड समझा था कि मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 5, 2x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस x हो जाएगा x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 5। इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x, दैट इज x एंड 5, 2 टाइम्स x एंड 5 ग्रेटर देन 0, ये हमें मिल गया। अब देखिए, दिस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, तो इस 2 को हम अगर यहाँ से हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर हम ऐसे समझते हैं कि मैंने इसको भी इंटू 2 किया, इसको भी इंटू 2 किया, तो 0 इंटू 2 इज 0, बट ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, ऐसा हमने समझा। अब जब मैं इसको इक्वेटिंग टू 0 करूंगा तो मुझे माइनस 5 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो मैं शेड करता, है ना, लेकिन क्योंकि इक्वल टू नहीं है मैं शेड नहीं करूंगा, ऐसे होल रहने दूंगा। मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेता हूँ, माइनस का साइन लगा लेता हूँ, प्लस का साइन लगा लेता हूँ। अब
ग्रेटर देन जीरो, सो सबसे लास्ट वाला इक्वेशन है उसमें ग्रेटर देन है, तो मेरा ये और ये जो है सोल्यूशन आ जाएगा. दैट मीन्स माई सोल्यूशन इज ईदर 5 एंड इनफाइनाइट, है ना, या फिर -5 एंड माइनस इनफाइनाइट. ये हमारा जो है सोल्यूशन आ रहा है. मैं इसको शेड कर लूंगा और इसको शेड कर लूंगा. तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया उससे मेरे को जो आंसर है वो गलत मिल रहा है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, है ना. तो ये हमें जो है नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखा कैसे हमें इसे सॉल्व करना था. आगे और एग्जाम्पल चाहिए.